परिवार के लोग हैं या दोस्त कहें, कुछ नहीं कहा जा सकता। परिवार बताएंगे कि धोखे से पहले बुला के ले जाते हैं कि चलिए घूमने चलते हैं। उसके बाद पता चलता है कि लोकेश वैसला की डेथ हो जाती है, उसकी क्या हत्या कर दी गई। परिवार को शक है कि हत्या कर दी गई। उसके पीछे का भी बहुत बड़ी वजह है क्योंकि एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्त जो बुला के ले जाते हैं वो 3 लोग होते हैं। वो ये कहते हैं कि इसका एक्सीडेंट हो गया है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन बहुत कुछ उसके पीछे का निकलता है। किसी की चोट नहीं नजर आती, तो जिससे एक्सीडेंट होता है उस पर कोई स्क्रैचेस नजर नहीं आते। तो बहुत सारे ऐसे बहाने लगाए जाते हैं, मतलब अलग अलग बयान तीनों के आ रहे होते हैं। वो दोस्त भी फरार हैं इस टाइम। जानने की कोशिश करेंगे मामला कहां का था। लोकेश वैसला है नाम जिसका मृतक है। जानने की कोशिश करते हैं भैया क्या मामला था, क्या लोग कौन लोग थे, जरा पूरी जानकारी एक बार दीजिएगा। जी मैं इसके मामा का लड़का हूँ और क्या नाम है, ये बाढ़ के गांव से हैं और जिला पलवल से हैं। और हमें ये अभी जो रिपोर्ट मिली थी हमें, जो भी 11 बजे ये रात को 11 बजे के करीब ये घर से निकला था। और हाँ तो तू बोला बुला के लेके गए 24 तारीख को संडे को। और उसके बाद पूरी रात कहाँ रखा है, क्या घटना घटी है जी कुछ नहीं पता। घर वालों को हमको सुबह पता, भाई को सुबह बताइए, उसके खास भाई को जो हमारा बुआ का लड़का दूसरा है उसको सुबह 5 बजे पता चलती है। मतलब क्या वजह पता चलती है, पूरी डिटेल क्या है अभी बनना चाहते हैं आप? इधर ही आ जाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ खुल के बताइए, क्योंकि आप आधी जानकारी मत दीजिए, पूरी जानकारी बताइए। कैसे पता चला कि उसकी डेथ हो जाती है, क्या लग रहा है कि हत्या? बता दिया कि फोन करके कि एक्सीडेंट हो गया हमारा और टेम्पू पलट गया। कभी तो वो बगौला बता रहे हैं कि भाई बगौला टेम्पू पलटा है, कभी वो बता रहे बडौली टेम्पू पलटा है। तो ऐसे ही उन्होंने पूरा षड्यंत्र रच के उस भाई को भी ऐसे बता दी, वो भी समझ गया कि एक्सीडेंट ही है। फिर डॉक्टर ने बताई है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये हत्या है, मर्डर है। हाँ मतलब कैसे, मतलब क्या निशान नहीं है क्या, मतलब किस चीज से एक्सीडेंट हुआ? आपको कैसे शक हुआ कि ये हत्या का लग रहा है कि कैसे कुछ? क्योंकि वो जो 3-4 बंदे थे उनमें से एक को मतलब एक की मृत्यु हो जाती है और उनको कुछ भी स्क्रैच तक नहीं आती। तो शक तो जाहिर सी बात है सबको होगा। तो न तो टेम्पू में स्क्रैच है ना उन बंदों में स्क्रैच है। अच्छा जी लोकेश को उसके कपड़े फट रहे हैं उसके। हाँ जी। मतलब ये आप कहना चाहते हैं कि जो दोस्त बुला के ले गए थे, परिवार के दोस्त हैं, कौन लोग हैं, क्या क्या नाम है उनके? वो नाम तो मैं नहीं जानता। अच्छा, लेकिन वो परिवार के जो नाम बता पाएंगे कौन कौन नाम है किसके? आगे आइए भाई से, आगे आ जाओ भाई जी, आ जाओ आप। भाई उनके? अच्छा भाई, तो बताइए क्या नाम था, क्या पूरी एक बार जानकारी दीजिए, क्या था पूरा, कब बुला के ले गए थे? मेरे भाई का नाम लोकेश था। वो 10-11 बजे के पास उसके पास किसी का फोन आया था। ये पता नहीं किसका फोन आया था। ठीक है। उसके साथ 3 बंदे थे। एक का नाम था हरिंदर, एक का नाम सिंहराज, एक का नाम धर्मेंद्र। ठीक है। वो गांव मतलब घर परिवार में से ही थे। 2 बंदे एक अलग था। ठीक है। और उसके बाद हमें सुबह पता चली कि 5:30 बजे आपके भैया का एक्सीडेंट हो चुका है। अच्छा, एक्सीडेंट बताते हैं? हाँ जी। ठीक है। हम वहाँ से वो मैं बोला तो कहाँ पे हो तुम? गुरु नानक से हम निकाल के ले जा रहे। मैंने तुम इतने चलो फरीदाबाद ले चलो। ठीक है। मैं आया यहाँ पे आया तो वो एक डॉक्टर टूडे के नाम से 5 नंबर में वो एडमिट था। जो उसका डॉक्टर आया था वो बोला था, मैं बुलाया था कि इसकी किसी से लड़ाई भी हुई थी क्या? मैंने बोला था मैंने कैसे वगैरह, ये मतलब इसकी किसी लड़ाई भी हुई है, चोट लगी, ये चोट है उसके शरीर में। और ये हमने बोला था एक्सीडेंट ही, हमें इस बात की जब भी नहीं पता ही। ठीक है। तो उसके बाद फिर हम ESI में लेकर, ESI वाले डॉक्टर ने भी ये बात बोली थी कि इसके निशान है शरीर में, ये एक्सीडेंट तो हमें लग नहीं रहा। वो खुद बोल रहे थे डॉक्टर वाले। मतलब आप कहना चाहते हैं कि वो कौन लोग, 3 लोगों के नाम द्वारा बताइए, कौन थे वो तीनों? एक का नाम सिंहराज था, एक नाम हरिंदर था, एक का नाम धर्मेंद्र। कौन है वो तीनों? वो हमारे घर परिवार से ही है। अच्छा, घर परिवार के परिवार रिलेटिव हैं, दोस्त हैं जो भी हैं। अच्छा, मतलब वो धोखे से आपके भाई को, लोकेश वैसला को लेके चले जाते हैं। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप है। प्रदीप वैसला? हाँ जी। अच्छा, और जो दोस्त थे वो कौन है? वही सारे वैसला हैं? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, आप गुर्जर समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं आपसे? ओके। तो ये मतलब आपको लग रहा है कि शक है कि ऐसा है कि उसको मार दिया गया, क्योंकि ऑटो पे स्केचेस देखे कुछ है कि ऑटो पे? अब भैया एक बात बताओ, 4 आदमी बैठे, उसी के चोट लगी और किसी के चोट नहीं है बिल्कुल भी, खरोच भी नहीं है। अच्छा। ठीक है। टेम्पो तो उन्होंने मन से ठोका किसी में। अच्छा। जो टेम्पो पलटेगा वो साइड में कुछ भी नहीं है उस टेम्पो में। हाँ। वो कह रहे थे टेम्पो पलटेगा तो उसमें सिगरेट नहीं आएंगे टेम्पो में किसी। हाँ, क्या 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 कह रहे हैं? क्या कभी कहते हैं गाय से एक्सीडेंट हुआ है, कभी कहते हैं खम्मा में लगा है ना। और वो गाय जिससे एक्सीडेंट हुआ है वो गाय भी मर गई है, और वो गाय मरी हुई गाय कहाँ है आज तक अभी तक कोई पता कुछ नहीं लग रहा है। अच्छा, मतलब ये है कि बयान अलग अलग दे रहे हैं, अलग अलग बयान है जी। अच्छा, तीनों है, बरौली में एक्सीडेंट बताते हैं, कभी बगौला में एक्सीडेंट बताते हैं, कभी कहीं बताते हैं, है ना। और वे फरार हैं। अच्छा, है ना। आज तक अभी तक ये पता नहीं है कि भाई कहाँ एक्सीडेंट हुआ, काहे से हुआ, कैसे
से हुआ। अच्छा। और सीधी सी बात है जी, एक्सीडेंट होगा तो 4 बंदे 4 में तो 2 उनके तो चोट आएगी, 2 बच जाएंगे, 2 उनके तो आएंगे। कुछ तो स्क्रैचेस आएंगे क्योंकि जिसकी डेथ हो जाती है। एक्सीडेंट हुआ है तो उसके गर्दन पे ही चोट आएगी या कंधे पे चोट आएगी, कहीं शरीर में कहीं और जगह भी तो आ सके है जी, उसके और कहीं से गर्दन पे और यहाँ कंधे पे चोट। तो आप कहते हैं आपको ये शक है कि हत्या कर दी गई है? 100%, 110% है जी। अच्छा, तो अभी क्या पुलिस के मामला दर्ज किया? पुलिस क्या कहती है? पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, पुलिस अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। किस रूप में किया है? कौन से एक्ट में हत्या में किया है जी? हत्या भी हो सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई निर्णय नहीं है। कुछ गिरफ्तार किए उसके पीछे? कुछ भी नहीं किया अभी तक कोई गिरफ्तार। हाँ, क्या कह रहे हैं? नहीं, कोई अभी गिरफ्तार नहीं, कोई कार्रवाई। अच्छा, वो तीनों लोग कहाँ हैं अभी? वे फरार फरार हो रखे हैं? हाँ जी। पुलिस ने कोई इंक्वायरी कहीं बैठाया हुआ है कुछ ऐसे? अभी कुछ नहीं। उसके परिवार से किसी पूछताछ करी? नहीं, अभी कुछ ही नहीं। पापा कहाँ हैं इनके? पापा आप फादर हैं जी? एक बार प्लीज थोड़ा सा बस पूछूंगा आपसे, क्या कहना चाहेंगे? आपको बेटा बता के गया था आपको? ना जी, ना बताया कुछ चीज़। कह रहे हैं जिस बच्चे को गोद में खिलाया जाए उसकी आप डेड बॉडी देख रहे हैं आप उसकी। ये कोई तो उसके भी मरीज है। थोड़ा स्पष्ट जानकारी लीजिए। हाँ, मैं बताया, मैं लौट रहा जी बाटे में गया हूँ, मोटरसाइकिल खड़ी कर घर, मैंने घर गया हो मैं बैठक में लौट रहा हूँ तो पहुंचे देखो उनके दौरे। अब उन्हें बुलाया हो का हो, हमें तो पता नहीं है बात की। आपको जानकारी कब लगी थी? हमें सुबह ही लगी है कते दिन देखड़ा कैसे से। बेटे की शादी वादी हो गई है फिर अभी? हाँ जी, 3 बच्चे हैं। कौन देखेगा फिर उनको भी? हाँ चल, अब नीत रोन हो रोज हमको कोई सहारा। हाँ, 2 भैया आए ना, हम बाइक धोर रहे, छोटे छोटे तो बच्चे। सोचिए, परिवार का बुरा हाल है इस टाइम, क्योंकि परिवार को सीधा सीधा शक है कि तीनों भाई हैं जो भी रिलेटिव हैं या दोस्त हैं, तीनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी है। ये पूरा शक है, क्योंकि एक्सीडेंट की जगह अलग अलग बताते हैं। परिवार का आरोप है अगर ऑटो से एक्सीडेंट हो जाता है तो किसी को खरोच नहीं आती, कोई निशान नहीं आता, उसके बाद सिर्फ एक ही युवक की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में, तो ये भी शक के दायरे में आता है। क्योंकि कुछ जो कहानी बनाई जा रही है तीनों दोस्तों की तरफ से, जो परिवार जो आरोप लगा रहा है, वो कहीं ना कहीं शक के दायरे में आती है कि कहीं ना कहीं हत्या तो नहीं है। परिवार ये भी आरोप लगा रहा है कि डॉक्टर की तरफ से बताया गया है कि इसको कहीं ना कहीं चोट के निशान है, मतलब सीधा सीधा है कि मारा गया है। चोट के निशान कई बार एक्सीडेंट में भी आ जाते हैं, नो डाउट, लेकिन फिलहाल के तौर पर पूरा जो शक जा रहा है परिवार की तरफ से, क्योंकि बता रहे हैं कि एक्सीडेंट में गाय को चोट लगती है, गाय मर जाती है, लेकिन वो भी नजर नहीं आती, एज ए परिवार के मुताबिक आरोप है। बड़ा गंभीर आरोप है, पुलिस को जांच करने की आवश्यकता है। जिन तीनों पर आरोप लग रहे हैं उन्हें गिरफ्तार करके पूछताछ करने की आवश्यकता है कि आखिरकार सच क्या है, लोकेश वेसला की डेथ कैसे हुई, उसकी हत्या हुई है या फिर कुछ और वजह है, ये जांच करने की आवश्यकता है। क्योंकि फिलहाल के दौर पर परिवार है, पुलिस से उम्मीद करके बैठा है कि न्याय मिलेगा। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़ 100। नमस्कार।